नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर जनपद की गांधी कॉलोनी स्थित श्री गुरु सिंह सभा मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गुरु नानक मार्ग को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमी पर विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि सन 1970 में पुराना टांगा स्टैंड से पुलिस लाइन होते हुए इस मार्ग का नाम श्री गुरु नानक मार्ग प्रस्ताव संख्या 355 में पारित हुआ था, जिसका शिलापट श्री गुरु गोविंद सिंह स्कूल के पास व अन्य स्थानों पर स्थापित किया गया था। अब इस वर्ष बैसाखी के पर्व के अवसर पर श्री गुरु सिंह सभा द्वारा पुराने शिलापट, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण नया शिलापट लगाने का निर्णय लिया गया, जिसका लोकार्पण राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा किया गया था। अब कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले को बड़ा रूप न दिया जाए और बैठकर सर्वसम्मति से कार्य किया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है गुरु नानक देव जी मार्ग के विषय में जो विवाद चल रहा है उसके लिए रखी गई है, ताकि जो सब लोगों को चानना हो पावे कि गुरु नानक मार्ग 12 फरवरी 1970 में पास हुआ है। उस समय में नगर पालिका ने खुद 3 पत्थर लगाए थे 1970 में। पहला पत्थर टांगा स्टैंड के पास था, जहाँ पुलिस लाइन है वहाँ टांगा स्टैंड था। दूसरा पत्थर ईसर दरबार गुरुद्वारे के बाहर लगा हुआ था। तीसरा गुरु गोविंद सिंह जी के बाहर लगा था। ये पत्थर पुराने होने की वजह से, जर्जरे होने की वजह से अब भी कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। उसकी जगह गुरु गोविंद सिंह के बाहर नया पत्थर लगा गया है। कपिल देव जी ने उसका नया पत्थर लगा के उद्घाटन करा था, उनका धन्यवाद। लोग खींच रहे हैं कपिल देव जी को कि उन्होंने भड़काया इनको, वो करा ये करा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका दूर दूर तक भी इसमें कोई वास्ता नहीं है। सरदार जी, जो दूसरा पक्ष है बचन सिंह वाले, उनका कहना है जी कि ये मार्ग बचन सिंह के नाम से वो हुआ है, स्वीकृत हुआ है, ये जो मार्ग है। उनका कहना है। आप लोगों ने बताओ कहीं लगा हुआ पत्थर जहाँ कोई आप बोर्ड को देखा गुरु नानक मार्ग का? 2020 का पत्थर लगाया अभी उन्होंने। उनका जो है हमारा 1970 का पास है, प्रूफ हमारे पास है। ये तो हमारा एक सत्कार है कि जब बचन सिंह की उन्होंने मूर्ति लगाई थी, हम जंग थे, हमने अपने बड़ों को कहा भी ये नहीं होने देंगे, पर बड़ों का ये था नहीं, हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते। हमारा गुरु नानक मार्ग है, गुरु नानक का हमने पत्थर लगाया हुआ है और वो कागजी तौर पे हमारे पे सब सबूत हैं। कहीं हम गलत हैं तो प्रशासन हमारे से पूछ सकता है, आप लोग पूछ सकते हैं। गुरु नानक मार्ग रहना चाहिए, यही चाहते हैं और कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में राष्ट्रीय सैनिक संस्था की बैठक का भी आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में राष्ट्रीय सैनिक संस्था की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक मंडल अध्यक्ष राजेंद्र राठी के आवास पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कैप्टन सुरेश चंद त्यागी ने की और संचालन जिला महामंत्री परमेंद्र राठी ने किया, जिसमें वीर बलिदानी बचन सिंह मार्ग पर चर्चा की गई और यह तय किया गया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कल मुजफ्फरनगर के दौरे पर आए हैं, उनके सामने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक कुमार, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश त्यागी, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार, गुड्डू मोरना, जयपाल सिंह आदि राष्ट्रीय सैनिक संस्था के सदस्य मौजूद रहे। इसमें यह है साहब, हमने अपने डॉक्यूमेंट, जो उनकी पत्नी है, हमारी युद्ध विधवा है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, प्रशासन को भी दे दिए और राज्यपाल महोदया जी को भी पहुंचा दिए, पीएम ऑफिस दे दिए हैं। हमारा किसी समाज से या किसी जाति से कोई झगड़ा नहीं है। हमें तो शहीद किसी भी जाति का हो, हमें तो शहीद के नाम के रक्षा करनी है और वो पहले से वही नाम था। इसे केवल और केवल पता नहीं क्यों मंत्री जी ने ऐसा काम किया। हम अब भी कहते हैं उन्होंने घृणित कार्य किया है कि 2 समाज को खामखा जो वो टेंशन पैदा की है। अब हमारे भाई सिख भी तनाव में हैं, हम लोग भी तनाव में हैं, उधर हमारी युद्ध विधवा तनाव में है। मतलब एक केवल अपने पॉपुलरिटी के लिए, चीप पॉपुलरिटी के लिए उन्होंने 3 आदमियों को, हम तो यही राज्यपाल महोदय जी से कहेंगे कि जी मंत्री जी ने ये बीज बोया है तो मंत्री जी ही से सॉल्व करेंगे। जो राज्यपाल आने वाली आप मिलेंगे प्रतिनिधिमंडल? हाँ बिल्कुल मिलेंगे जी हम, और उनसे समझाएंगे कि हमारा किसी से झगड़े का कोई मुद्दा नहीं है, ना हम झगड़ा करना चाहते हैं। हम तो केवल शहीद जितने भी हैं हम उनके लिए समर्पित हैं, क्योंकि हमने वहाँ नौकरी की है, हम उसको वीर बलिदानी के बलिदान को जानते हैं।
तो इस कारण से वो किसी भी जाति का हो, वो सिख समाज से होता तो हम उसके लिए भी इसी तरह आवाज़ उठाते जिस प्रकार जो है अब हमने बच्चन सिंह जी के लिए उठाई है। वो किसी और समाज का होता तो हम उसके लिए भी उठाते। कैप्टन साहब, ये तो पूरा जिला प्रशासन के पास रिकॉर्ड होगा ना सर? इसका रिकॉर्ड है, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ से दूसरा रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। यदि ठीक है उनके पास रिकॉर्ड है तो अभी तक चुप क्यों बैठे रहे? हमारा तो उनसे यही एक वो है, रिक्वेस्ट है उनसे कि भाई ठीक है, अगर आपके पास थे तो हमें क्या था। और ये तो नाम हमने नहीं रखा, ये नाम प्रशासन ने और शासन ने रखा, बच्चन सिंह रोड का नाम। तो हम तो इसमें कहीं है नहीं। उन्होंने, अगर उन्हें ये लगता था कि ये नाम सही नहीं है तो न रखते, लेकिन जब रख दिया अब उसका अपमान है ये कि उसे हटाया जाए, बस हमारा तो इतना कहना है। इसके लिए हमारी युद्ध विधवा जो बहन जी हैं वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर वो शहीद के नाम को ये चाहती हैं, मंत्री जी अगर शहीदों के इतने ही समर्पित है और उस नाम को हटाना चाहते हैं तो हटा दें वो।